क्या हुआ माता जी, तुम क्यों रो रही हो? अंगुलीमाल ने मेरे पति को मार डाला। मत रो माता, मत रो। इस समस्या का हल हम जरूर निकालेंगे। आनंद, वह माता जी क्यों रो रही थी? वह दुखी क्यों थी? तथागत, उसका पति मर गया है। उसके पति को डाकू अंगुलीमाल ने मारा है। क्या अंगुलीमाल? यह अंगुलीमाल कौन है? वह लोगों को क्यों मारता है? अंगुलीमाल एक डाकू है। वह गांव के पास एक जंगल में रहता है। चलो हम वन में चलते हैं। रुक जाइए तथागत, अंगुलीमाल उस रास्ते से जो भी जाता है उसे मार देता है और उसकी उंगली काटकर माला बनाकर पहनता है। तथागत, कृपया उस रास्ते से न जाए, वह आपको भी मार देगा। अब तो मुझे अवश्य उस रास्ते से जाना चाहिए। मुझे अंगुलीमाल से मिलना है। आनंद, तुम गांव की ओर बढ़ो। हे सन्यासी, रुक जा। वहीं रुक जा सन्यासी। मैं तो कब का रुक गया हूँ, अब तुम्हें रुकना है। अब मैं तुम्हें मारूंगा और तुम्हारी उंगलियां काटकर गले में पहनूंगा। मेरा प्रण पूरा करूंगा। हा 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 हा। कैसा प्रण? मैं 1000 उंगलियों की माला पहनना चाहता हूँ। 1000वीं उंगलियां तुम्हारी होगी सन्यासी। अवश्य। उससे पहले मेरा एक काम करो। उस पेड़ से 5 पत्तियां तोड़ लाओ। 5 पत्तियां क्या चीज है? मैं तो पूरा पेड़ तोड़ लाता हूँ। यह देखकर भगवान बुद्ध को आश्चर्य हुआ कि अंगुलीमाल उनकी बातों को सुन और समझ रहा है। इसका अर्थ उसका मन, चित्त, बुद्धि सभी ठीक से चल रहे हैं और अंगुलीमाल को काबू करना संभव है। ये लो पत्तियां। अब इन पत्तियों को फिर से जोड़ दो। यह कैसे संभव है? मैं इन पत्तियों को फिर से नहीं जोड़ सकता। अगर जोड़ नहीं सकते तो तोड़ते क्यों हो? किसी के प्राण नहीं दे सकते तो प्राण लेते क्यों हो? तुम लोगों को मारते क्यों हो? लोगों ने मुझे बहुत दुख दिया है। मैं सबकी हत्या करूंगा। तुम भी मनुष्य हो। तुम भी दया और करुणा के पथ पर चल सकते हो। यह असंभव है। मैंने बहुत हत्याएं की है। असंभव कुछ भी नहीं है। तुम में इतनी समझ है कि तुमने जो किया वह बुरा है। अंगुलीमाल, जिस दिन से तुमने करुणा के पथ पर चलना शुरू किया उस दिन से तुम्हारा नया जीवन शुरू हो जाएगा। मैं कितने भी अच्छे कर्म कर लूं, लोग मुझे बुरी नजरों से ही देखेंगे, मुझे माफ नहीं करेंगे। यदि तुमने हिंसा का पथ छोड़ा तो मैं तुम्हारा संरक्षण करूंगा। तुम कोई साधारण मानव नहीं हो। कौन हो तुम? मैं गौतम बुद्ध हूँ। भगवान, मैं आपको वचन देता हूँ, आज से मैं सारे बुराई के कर्म छोड़ दूंगा, करुणा के पथ पर चलूंगा। कृपया आप मुझे अपना शिष्य बनाइए। मैं शिष्य बनाता नहीं, व्यक्ति स्वयं संग से जुड़ जाता है। शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं। इस तरह एक अंगुलीमाल डाकू का रूपांतर एक भिक्षुक में हो गया
हम लोग जैसे कि जानते हैं, भगवान बुद्ध को शांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। धन्यवाद। आइए बात करते हैं एक ऐसे महान संत की, जिसने हमें एक ऐसा मार्ग दिखाया जो जीवन की सच्चाइयों की ओर था, जो परे था दुख, दर्द, द्वेष और इस दुनिया के अनेक आडंबरों से। आइए बात करते हैं गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध का जन्म 624 ईसा पूर्व हिमालय और नेपाल से जुड़े एक गांव के राज परिवार में हुआ था। उनके पिताश्री थे महाराज सिद्धोधन और उनकी माताजी का नाम था महारानी महामाया, जिन्होंने उन्हें जन्म अपने मायके जाते वक्त वन में दिया था। गौतम बुद्ध के जन्म लेते ही वन और उसमें रहने वाले सभी जीव मानो धन्य हो गए थे। गौतम बुद्ध के पिताश्री उन्हें एक महान राजा के रूप में देखते थे, लेकिन गौतम बुद्ध का झुकाव राजपाट से परे इस दुनिया में छुपी अनेक सच्चाइयों को ढूंढने में था। इसलिए एक दिन उन्होंने अपने घर से छुपकर अपनी प्रजा में हो रही हर एक छोटी चीज को करीब से जानने का फैसला किया, परंतु वह नहीं जानते थे कि उनके आगे आने वाली थी जीवन और मृत्यु तक की सभी छोटी और बड़ी सच्चाइयां। धुआं 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 ही धुआं। धुआं 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 ही धुआं। ये साजिशें दिशाओं की, ये साजिशें हवाओं की, लहू लुहान हो गई ज़मीं ये देवताओं की। न शंख की सदाएं हैं, न अब सदा अजान की, नजर मेरी जमीन को लगी है आसमान की। है दर बदर ये लोग क्यों जले हैं क्यों मकान। यह सब देखकर गौतम बुद्ध एक बात तो समझ गए थे कि उनको अपनी जिंदगी का अर्थ तभी मिलेगा जब वो अपनी ऐशो आराम की जिंदगी त्याग कर निकल पड़े अपने सवालों के जवाब ढूंढने, जिसमें सफलता शायद हाथ ना भी आए, परंतु खुशी जरूर मिलेगी।